हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल का जो क्लास 7 का पार्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं उसका आज थर्ड पार्ट देखेंगे और ये आज फाइनल पार्ट है। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ना, उसमें हम लोगों ने देखा है कि कैसे डाइजेशन होता है ह्यूमन में, क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में देखा है। आज जो वीडियो है इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, कि जो वैसे एनिमल जो घास ये सब वो खाते हैं उनमें आखिर डाइजेशन कैसे होता है, वो अपने फूड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल जो घास खाने वाले ऑर्गन हैं, जैसे काऊ हो गए, बफेलो हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गई, ये सब। तो आप बहुत बार नोटिस किए होंगे कि जब गाय ऐसा बैठी रहती है ना या भैंस ऐसा बैठे रहता है तब पर भी च्यूइंग करते रहता है। जैसे च्यूइंगम खाकर हम लोग कैसे करते रहते हैं, तो वैसे ही उन लोग भी जो है ना अपना च्यूइंग करते रहता है, हमेशा च्यूइंग करते रहेगा। जो गाय हो गए, भैंस हो गई, ये सब भी च्यूइंग करते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं उन लोग? ठीक है, तो इसमें देखोगे, यू हैव ऑब्जर्व दैट द काउ एंड बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल। आप ऑब्जर्व करोगे कि या तो काउ या बफेलो या अदर ग्रास ईटिंग एनिमल कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, इवन दे आर नॉट ईटिंग, तब पर भी करेंगे जब वो खाना नहीं खाएंगे तब पर भी। तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल है ना, वो देखोगे कि बैठ कर एकदम च्यूइंग करते रहेंगे। जैसे हम लोग च्यूइंगम चबाते रहते हैं, मान लो क्लास में कभी चबा दिए, कभी बाहर, तो हम लोग जैसे करते हैं ना वैसे वो लोग भी शांति से बैठ कर अपना और च्यूइंग करते रहता है। तो आखिर वहां पे है क्या? तो एक्चुअली में बच्चों होता क्या है ना, कि जो काऊ है वो फैलो है, आप देखोगे कि जब भी खाना खाते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी वो खाना खाते हैं। ठीक ना? क्यों इतना जल्दी? आप देखोगे गाय अगर घास चल रही है ना तो एकदम जल्दी लगातार कंटिन्यूअसली घास चलते जाती है। हम लोग क्या करते हैं, खाना को मुंह में डाले, फिर उसके बाद च्यूइंग किए, अच्छे से च्यूइंग करने के बाद अंदर चला जाता है, तब दूसरा निवाला हम लोग अपने मुंह में डालते हैं। लेकिन काऊ ये सब में, बफेलो ऐसा नहीं है, वो सब कंटिन्यूअसली खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। तो उस समय होता क्या है ना कि वो उसको च्यूइंग नहीं करते हैं फूड को। वो स्टोमक का एक, उनके उनके जो पेट होते हैं, स्टोमक होते हैं, स्टोमक के एक पार्ट होता है रूमेन, रूमेन में उस खाना को, उस ग्रास को वो भेज देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्चुअली दे आर क्विकली सॉलो द ग्रास, ग्रास को या जो है वो डायरेक्ट बिना उसको च्यूइंग किए उसको डायरेक्ट सॉलो कर जाते हैं, निकल जाते हैं इन द पार्ट ऑफ द स्टोमक। स्टोमक का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं रूमेन। रूमेन में क्या करते हैं, वो डायरेक्टली उस घास को भेज देंगे, ठीक ना, ग्रास को भेज देंगे स्टोमक का पार्ट में। और यहाँ पे फिर क्या होता है कि हियर द फूड गेट, बच्चे यहाँ पे जो क्या होगा ना कि फूड का पूरे तरह से ये मतलब अंदर चला जाएगा रूमेन में। जैसे आप रूमेन का पार्ट देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाय मान लो यहाँ पे देख लो घास खा रही है, घास खा रही है। अब उसके बाद यहाँ पे देख लो रूमेन है, डायरेक्ट ये घास को निगल जाएगा, सॉलो करेगा। इस समय ये च्यूइंग नहीं करेगा, ये डायरेक्ट क्या करेगा, घास को निगल जाएगा। और निगलने के बाद यहाँ जो रूमेन वाला पार्ट है ना बच्चों, यहाँ पे आकर आपका स्टोर रहेगा, ठीक ना। तो पार्शियली डाइजेस्टेड उसको क्या बोलते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट। जो जो घास वो खाया, जो ग्रास खाया मान लो, या जो भूसा खाया, तो इसको खाने के बाद जो रूमेन में भेजा ना, तो उसको उस समय क्या बोलते हैं, उस फूड को बोलते हैं कर्ड। क्या बोलेंगे? कर्ड। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पार्शियली डाइजेशन, यहाँ पे तो डाइजेशन नहीं ना हुआ, वो क्या किया, खाना को खाया और डायरेक्ट निकल गया और रूमेन में भेज दिया। तो रूमेन में जब उस घास गया ना तो उसको क्या बोलेंगे, या भूसा गया तो उसको बोलते हैं कर्ड, पार्शियली डाइजेस्टेड है। बाद में क्या होता है कि जब काऊ बफेलो एकदम शांति से बैठ जाएंगे, जान रहे हैं कि अब हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा, जल्दी जल्दी एकदम रूमेन जब पूरा भर जाएगा, इनका पेट भर जाएगा, तो ये क्या करेंगे, ये बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ, यहां से फूड जो है ना रूमेन से फिर माउथ में जाएगा। ठीक है, आप समझना प्रोसेस को। क्या हुआ, पहले क्या हुआ, गाय अपना माउथ से फूड को खाया, यहां से खाया फूड को, इधर देखवा रहा है, यहाँ से फूड का आया, रूमेन में है। रूमेन में क्या होता है, जब इसका पेट पूरी तरह से भर जाएगा ना रूमेन, तो सोचेगा कि अब मेरा च्यूइंग करने का टाइम आ गया है। अब इस समय बच्चों ये क्या करेगा कि फिर से रूमेन से फूड को माउथ में भेजेगा। कहाँ भेजेगा? माउथ में। रूमेन से फिर माउथ में जाएगा ना, और रिटर्न टू द माउथ इन ए स्मॉल लम्प, छोटा छोटा टुकड़ा करके जाएगा, एंड द एनिमल च्यू इट। फिर गाय बैठकर उसको आराम से चबाएगा, च्यूइंग करेगा, च्यूइंग करेगा, उसको दांत एकदम, हम लोग कैसे खाना को सलाइवा पूरा मिक्स कर करके चबाते हैं, वैसे ही ये करेगा। क्या क्या हुआ, घास खाया, रूमेन में गया, रूमेन में बैठ जाएगा, आराम से शांति से खड़ा हो जाएगा, और उसके बाद रूमेन से फिर फूड इसके पास जाएगा, ठीक ना। और जाने के बाद वो कर्ड उसको, अच्छा, जिस एनिमल में रूमेन होता है ना उसको रूमिनेशन, उस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं जिसमें रूमेन होते हैं। तो ये रूमिनेशन प्रोसेस क्या है, जब गाय घास खाया और रूमेन में आया और फिर रूमेन से फिर माउथ में गया ना, तो इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। अब वैसे जो जो ऑर्गेनिज्म में ये सब रूमिनेशन प्रोसेस से डाइजेशन होता है ना, उन ऑर्गेनिज्म को रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं।
ठीक है। अब देखो ग्रास इज ए रिच इन सेलुलोज, ऐसा क्यों करते हैं? इन लोग में भी तो हम लोग जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है? नहीं बच्चों, देखो हम लोग जब घास खाओगे तो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जानते हो क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, वहां पर होता है सेलुलोज, ठीक ना। सेलुलोज एक हार्ड सब्सटेंस है, इसको इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं सेलुलोज को, ठीक है। तो इसके लिए जानते हो कि स्पेशल बैक्टीरिया होता है जो डाइजेस्ट करता है, स्टोमक में होता है, इन लोग के काउ के तब होता है। तो ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ग्रास में क्या होता है? सेलुलोज। एक टाइप का ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो जो रूमिनेंट एनिमल है ना, जैसे मान लो केटल हो गया, गाय भैंस हो गया, या तो डियर हो गया, ठीक ना, ये सब जो होते हैं इनके रूमेन में, यहाँ जो रूमेन है ना, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये रूमेन में एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और यही बैक्टीरिया बच्चों सेलुलोज को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। फिर से ध्यान से समझो कि जो कैटल है, गाय है, भैंस है, या डियर है, हिरन, ये सब हो गए, या बकरी हो गया, घास खाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने में भी रूमेन प्रेजेंट होता है, रूमेन में एक बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज को क्या करता है बच्चों? डाइजेस्ट करता है। सेलुलोज को ऐसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, सुनना, द हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। तो ये जो रूमेन में जो बैक्टीरिया होता है ना बच्चों, वो क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्या करेंगे? डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब कैसे हेल्प करेंगे, आप इस चीज को देखना, ठीक ना, देखना इस चीज को। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज कौन करेगा? रूमेन में जो सर बैक्टीरिया होते हैं वो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हम लोगों में रूमेन होता नहीं है, वो ग्रास ईटिंग एनिमल में होते हैं। एंड मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट ए सेलुलोज। शेर को इसीलिए तो घास नहीं पचता है। बोलोगे सर उसको नहीं पचेगा, नहीं बच्चा, रूमेन होगा ही नहीं, रूमिनेंट एनिमल है ही नहीं वो, ठीक ना, ग्रास ईटिंग एनिमल है। तो एनिमल्स लाइक हॉर्स हो गए, रैबिट हो गए, ईटीसी हैव ए लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एसियम्स between the esophagus and the small intestine. This cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which cannot be present in a human, ठीक ना। देखो जैसे हॉर्स हो गए, ठीक ना, हॉर्स के एनिमल, रैबिट, ये सब के, ये जो एसोफेगस है, एसोफेगस किसको बोलते हैं? फूड पाइप, जो यहाँ से माउथ में से च्यूमिंग किया उसके बाद जो पाइप एक गया ना, जो स्टोमक पे जो होता है, उसको एसोफेगस बोलते हैं। तो एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक कैल्शियम एक थैली होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें सेलुलोज का डाइजेशन होता है। डाइजेशन ऑफ द फूड इन हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। और ये जो बैक्टीरिया है ना बच्चे, हम लोगों में प्रेजेंट नहीं होता है, हम लोगों में ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो क्या है, तो क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि सो फार यू हैव द लर्न अबाउट द एनिमल्स व्हिच इज पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर द मेनी स्मॉल ऑर्गेन व्हिच डू नॉट हैव ए माउथ एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी बात बता, बहुत सारे यूनिसेलुलर बच्चे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर जैसे अमीबा, ये सब हो गया, पैरामीशियम, ये सब में प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? नहीं है, ये तो सिंगल सेल से बने हैं। तो हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितना मल्टी सेलुलर ऑर्गेन आपको मिलेंगे ना, बड़े बड़े जो ऑर्गेन होंगे उनमें पूरा प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेन हैं जिसमें माउथ नहीं मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं मिलेगा, अमीबा में माउथ नहीं होता, समझे। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है। हाउ डू दे एक्वायर फूड, तो इसके बारे में देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं ना कि जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, जिसके पास माउथ नहीं है, आखिर वो डाइजेशन कैसे करता है, उसका भी तो बात करना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो फूड का, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बिना फूड का रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें माउथ नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, तो वो आखिर डाइजेशन कैसे करते हैं, इसको सोचना है अभी हम लोगों को, ठीक ना। तो अभी हम लोग देखेंगे फीडिंग एंड द डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा जानते हो बच्चों, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले अमीबा को देख लो कैसा होता है एकदम। तो अमीबा का डाइजेशन में हम लोग बच्चों देखेंगे कि अमीबा का डाइजेशन आखिर होता कैसे। आप नोटिस करो, यहां पे देखो इसका फूड है, ये फूड है। जब अमीबा को फूड को अपना देखता है ना, चाहे ये फूड मान लो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी फूड पार्टिकल्स है, ठीक ना। तो सॉरी, यहाँ पे तो वेस्ट है। देखो यहाँ पे मान लो अमीबा को क्या दिखा? फूड दिखा। यहाँ भी हो सकता है फूड, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी फूड हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसका इसका कोई प्रॉपर माउथ है ही नहीं, कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे इसका डाइजेशन होगा। तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों, यहाँ पे देख लो अमीबा में फूड है, फूड है अमीबा में। अब अमीबा क्या करता है ना, जब फूड को देखता है ना, मान लो ये अमीबा है, अमीबा का फूड है, तो ये क्या करेगा? फूड को चारों तरफ से ऐसे कवर करेगा। एक फॉल्स पिट, ये देख लो फॉल्स पिट, जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं, चारों तरफ से इसको घेरेगा फूड को, जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं,
फॉल्स फीट होते हैं, चारों तरफ से फूड को देख रहे हो घेर रहा है, कि नहीं, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, ये फूड को क्या कर रहा है, घेर रहा है। तो ये जानते हो, अगर फूड यहाँ भी मिलेगा ना तो ऐसा ही कुछ ऐसा बना लेगा, यहाँ भी फूड मिलेगा ना तो इधर से ऐसे घेर लेगा। ये अमीबा का यही खासियत होता है, कोई इसका माउथ प्रॉपर जगह नहीं है बच्चों, तो जब ये घेरेगा ना, ऐसा जो कवर बनाएगा ना ये इसको घेरने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। अभी यहाँ पे फूड को घेर रहा है तो इसको देख लो सूडोपोडिया बोला है, पी साइलेंट होता है, ठीक ना। अब सूडोपोडिया से क्या होगा, सूडोपोडिया ऐसा कवर करेगा, घेर लेगा, और फूड को देख लो अंदर ले लिया, और यहाँ पे चारों तरफ से फूड को घेरेगा, जिसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। एक फूड वैक्यूल तैयार करता है, चारों तरफ से फूड को घेर लेगा और इसके ऊपर बहुत सारा एंजाइम छोड़ेगा। हम लोगों में भी डाइजेशन के लिए एंजाइम चाहिए होता है ना, तो बहुत सारा एंजाइम इस फूड पर एक्ट करेंगे और इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, और जो भी फिर वेस्ट प्रोडक्ट होंगे ना उसको फिर ये क्या करेगा, निकाल देगा वेस्ट प्रोडक्ट को। तो फिर से समझना बच्चों क्या होता है यहाँ पे, एकदम ध्यान से समझना। यहाँ पे मान लो अमीबा फूड को देखा, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, अमीबा है, यहाँ पे इसको फूड दिखा, अब ये क्या करेगा, इस चारों तरफ से फूड को ऐसे ऐसे कवर करना स्टार्ट कर देगा, घेरना स्टार्ट कर देगा, जिसको क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया, ये सूडोपोडियम। और चारों तरफ से घेर क्या इसको ऐसा कवर कर लेगा और फिर फूड को अंदर आ जाएगा यहाँ पे, और अंदर आएगा ना तो यहाँ पे फूड वैक्यूल तैयार कर देगा, चारों तरफ से फूड को घेरेगा और चारों तरफ से उस पर क्या करेगा, इंजाइम एक्ट कराएगा, और इंजाइम फिर क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा, और जो भी अनयूजुअल पार्ट है, जो भी अनवांटेड पार्ट है ना, उसको फिर बॉडी से बाहर निकाल देता है। जैसे हम लोग कैसे अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, वैसे ही होता है। अब हम लोग इसके बच्चे लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखो, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, देखो कैसे अमीबा में आखिर फीडिंग और डाइजेशन होता है। तो मेरे बच्चे, अमीबा, अमीबा की अगर हम लोग बात करें ना, आप अपने माइक्रोस्कोप में स्कूल में देख सकते हो कि अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा को आप नेक टाइप से नहीं देख सकते हो, इसको देखने के लिए हम लोग को प्रॉपर एक अच्छा माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम लोग नेक टाइप से नहीं देख सकते, तो उसको छोटे छोटे टेनी पार्टिकल्स को उसी से देखते हैं, जो हम लोगों को ऐसा नहीं दिखेगा वो माइक्रोस्कोप से दिखता है। तो जो अमीबा है ना बच्चों, ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जानते हो क्या होता है बच्चा, यूनिसेलुलर मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हो उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर, वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हो उनको बोलते हैं हम लोग यूनिसेलुलर। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। देख रहे हो ये ब्लैक वाला ऊपर से कवरिंग देख रहे हो ना, ये ब्लैक वाला, ये सब क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। एंड राउंड एंड डेंस न्यूक्लियस, आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, समझना। आप देख सकते हो कि एक न्यूक्लियस है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है, ये जो ब्लैक वाला है ना, चारों तरफ से जो इसको बाउंड्री कवर किया गया है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो अंदर एक लिक्विड जैसा होता है जो चारों तरफ फैला होता है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा जो है ना अपना शेप और पोजीशन को चेंज कर सकता है, अपना शेप इधर से भी मुड़ जाएगा, देखो कभी ऐसा शेप हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा। तो अपना शेप और पोजीशन को ये चेंज करते रहता है। इट पुश आउट द वन ऑफ द मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको कहते हैं सूडोपोडिया। आप देख सकते हो जब फूड ये सब दिखेगा ना तो ये क्या करेगा, अमीबा चारों तरफ से इसको घेरेगा, इस जो घेर रहा है ना इसको, इसी को कहते हैं सूडोपोडिया, जिसको कहते हैं फॉल्स फीट। रेगुलर नहीं रहते हैं ये, इस अगर इधर फूड मिल गया इसको तो इधर से घेरे रहेगा, रेगुलर नहीं रहता है ये, फॉल्स फीट, इसीलिए इसको कहते हैं फॉल्स फीट। फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड, जो फूड को क्या करवाते हैं, कैप्चर करवाते हैं। सूडोपोडिया की हेल्प से फूड को क्या करेगा अमीबा, कैप्चर करता है, और फिर जो भी है उसको डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, यहाँ पे बच्चों हमारा क्या है कि अमीबा, अब देखना, अमीबा फीड ऑन द सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब अमीबा सोचो कि ये खुद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो वो खाएगा भी तो माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म को ही ना। अब हम लोग इतना बड़े हैं तो बहुत बड़ा चीज को थोड़े खा सकते हैं, तो अमीबा भी माइक्रोस्कोप चीज को ही खाता है। व्हेन इट इज सेंस ए फूड, जब इसको लगेगा कि इसके आसपास सीड है, फूड है। हम लोग का जब से मान लो यहाँ पे मान लो एप्पल है, ये एप्पल मान लो हम देखेंगे अरे भाई एप्पल है, तुम इसको लिया और खा गए, तो वैसे ही जब इसको फील होगा ना कि इसके आसपास फूड है तो सूडोपोडिया के थ्रू उसके चारों तरफ घेरेगा। जैसे इसके थ्रू यहाँ पे देखेगा फूड है तो चारों तरफ इसको सूडोपोडिया बना देगा, चारों तरफ इसको घेरेगा, राउंड द पार्टिकल एंड इनगल्फ इट, अब इसको पूरा इनगल्फ करेगा और यहाँ पे डाल देगा, और यहाँ पे इसको बहुत सारा फूड पे इंजाइम एक्ट होगा और डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड को, गंदा को बाहर निकाल देगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। दिस फूड बिकम ए ट्रैप इन ए फूड वैक्यूम,
फूड वैक्यूल एक चारों तरफ से जब घेरता है ना फूड को, तो इसको फूड वैक्यूल बना लेता है, इसी को बोलते हैं। एंड डाइजेस्टेड जूस आर सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल, इस पर बहुत सारे डाइजेस्टेड जूस एक्ट होंगे एंड दे एक्ट ऑन अ फूड एंड द ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। फूड को क्या करेंगे, एकदम सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, एंड ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व, और उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है ना इसको ऑब्जर्व करेगा, और जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको फिर यहां से निकाल देगा। तो अमीबा क्यों, हम लोग आखिर फूड को क्यों लेते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को क्यों लेता है, तो द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड टू ग्रोथ, अमीबा के ग्रोथ में वो हेल्प करेंगे, फूड मेंटेन करें उनके बॉडी को, और मल्टीप्लिकेशन में, मतलब अमीबा क्या करता है जानते हो, एक अमीबा है ना तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दो अमीबा बना लेता है, ऐसे इसका रिप्रोडक्शन होता है, समझे। तो दिस अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज स्प्रेड आउट बाय द वैक्यूम, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट मान लो यहां से है फूड है वो बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो दिस बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम मीन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना सबको अपने ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए फूड की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। एंड इन ए लेटर कैप्चर यू लर्न दैट अबाउट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑब्जर्व। आखिर हम लोग जानते हो क्लास 7 इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आपका फूड हमारे बॉडी में ऑब्जर्व होता है, कैसे रेस्पिरेशन होता है, सांस लेते हैं, क्या क्या प्रोसेस है। इतना अच्छा चैप्टर ना, पता है क्लास 7 आपका 10 से रिलेट करता है, क्लास 10 से। क्लास 7 जिसका क्लियर होगा ना अच्छे से, उसका 10th में बहुत सारा अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पहला चैप्टर आता है क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस, तो जिसका 7th क्लास में आपका डाइजेशन, न्यूट्रिशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन इन एनिमल, एक्सक्रीशन, ये सब कंप्लीट होगा, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों एकदम मन लगा के पढ़ो और इसको समझना। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।